हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, स्कोर क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली पॉडकास्ट वेयर वी मेक लर्निंग इंग्लिश सिंपल एंड इफेक्टिव थ्रू द हिंदूज एडिटोरियल्स। आज के एनालिसिस को और भी डिटेल में समझने के लिए हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट जरूर विजिट करें। वहां आपको हर एडिटोरियल पर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल्स की इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज वाली प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज। समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। अगर आप बिगिनर हैं और ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है व्हाट्सएप की डेटा शेयरिंग पॉलिसीज पर। चलिए शुरू करते हैं। द टाइटल इज मैसेजिंग पावर ऑन अ हेल्दी डिजिटल मार्केटप्लेस। मैसेजिंग की शक्ति एक स्वस्थ डिजिटल बाजार पर। एंड द सब टाइटल इज द डेटा शेयरिंग पॉलिसीज ऑफ व्हाट्सएप मस्ट बी स्क्रूटनाइज्ड थरोली। व्हाट्सएप की डेटा शेयरिंग पॉलिसीज की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। लेट्स बिगिन। The Supreme Court of India last week sharply questioned Meta Platforms LLC and its messaging platform WhatsApp. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मेटा प्लेटफॉर्म्स LLC और उसके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp से तीखे सवाल पूछे। In an appeal rooted in updates it made in 2021 around user data sharing with other Meta services such as Instagram and Facebook, एक ऐसी अपील में जिसकी जड़ी 2021 में किए गए उन अपडेट्स में है जो यूजर डेटा को इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी अन्य मेटा सर्विसेज के साथ शेयर करने के बारे में थे। द कोर्ट अंडरस्कोर्ड द पावर दैट व्हाट्सएप होल्ड्स इन इंडियाज मैसेजिंग इकोसिस्टम। कोर्ट ने उस शक्ति पर जोर दिया जो व्हाट्सएप भारत के मैसेजिंग इकोसिस्टम में रखता है। It is practically impossible to reach everyone with a smartphone, coordinate groups, and undertake business communications without being on WhatsApp. WhatsApp पर हुए बिना स्मार्टफोन वाले हर व्यक्ति तक पहुंचना, ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करना और बिजनेस कम्युनिकेशंस करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। The app's network effect has captured nearly every smartphone in the country. इस ऐप के नेटवर्क इफेक्ट ने देश के लगभग हर स्मार्टफोन पर कब्जा कर लिया है। The precise background of the litigation that reached the court is an appeal against a rupees 213.14 crore penalty. जो कोर्ट तक पहुंची इस लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी या कानूनी कार्रवाई। इसका जो सटीक बैकग्राउंड है वो 213.14 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ एक अपील है। Issued by the Competition Commission of India (CCI) for abruptly amending its privacy policy. जो CCI द्वारा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में अचानक संशोधन करने के लिए लगाया गया था, allowing the firm to share user data across its sister concerns Facebook and Instagram, जिससे फर्म को अपनी सहयोगी कंपनियों Facebook और Instagram पर यूजर डेटा शेयर करने की अनुमति मिल गई। Users were prompted at that time to accept the terms or cease using the service. यूजर्स को उस समय प्रॉम्प्ट किया गया। प्रॉम्प्टेड का अर्थ है उकसाना या प्रेरित करना। तो यूजर्स को या तो शर्तें मानने या सर्विस का उपयोग बंद करने के लिए कहा गया। This ultimatum was problematic and understandably drew pushback from civil society, the government and the CCI. ये अल्टीमेटम समस्याग्रस्त था और स्वाभाविक रूप से इसे सिविल सोसाइटी, सरकार और CCI से विरोध का सामना करना पड़ा। Nobody argues that WhatsApp must not earn money for a service that has been transformative for communications in India. कोई भी ये तर्क नहीं देता कि WhatsApp को उस सर्विस के लिए पैसा नहीं कमाना चाहिए जिसने भारत में कम्युनिकेशन के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। Owing to its parents' massive scale of operations, अपनी पेरेंट कंपनी के संचालन के विशाल पैमाने के कारण WhatsApp has been able to offer messaging, multimedia sharing, telephony, services that were until 2016 prohibitively priced by telecom operators. ये वो सेवाएं हैं जो 2016 तक टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा प्रोहिबिटिवली प्राइस थी। प्रोहिबिटिवली का मतलब होता है अत्यधिक महंगा, इतना कि कोई उसे अफोर्ड न कर सके। फॉर फ्री विद ओनली एन इंटरनेट कनेक्शन एंड अ फोन नंबर एज अ प्री रेक्विजिट। और व्हाट्सएप ने ये सब फ्री में दिया जिसके लिए बस एक इंटरनेट कनेक्शन और एक फोन नंबर की जरूरत थी। WhatsApp's enthusiastic adoption of end-to-end encryption also furthered a societal expectation for secure communications as a norm. WhatsApp द्वारा end-to-end encryption को उत्साहपूर्वक अपनाने से समाज में सुरक्षित संचार को एक सामान्य नियम के रूप में अपनाने की उम्मीद भी बढ़ी।
In a country where telecommunications has always been subjected to excessive executive-led surveillance, एक ऐसे देश में जहां टेलीकम्युनिकेशंस हमेशा से कार्यपालिका के नेतृत्व वाली अत्यधिक निगरानी के अधीन रहा है. What is equally true is that WhatsApp is so deeply embedded in Indian society that its transition to an advertising model, जो बात उतनी ही सच है वो ये कि WhatsApp भारतीय समाज में इतनी गहराई से समा गया है कि इसका एक एडवर्टाइजिंग मॉडल में बदलना, जहां ये यहाँ पैसा कमाना शुरू करेगा, डिजर्व्स द हाईएस्ट स्क्रूटनी. इसकी उच्चतम स्तर पर जांच होनी चाहिए. Competition regulators, including in India, have frowned upon ubiquitous platforms. भारत सहित दुनिया भर की कंपटीशन रेगुलेटर्स ने यूबिक्विटस प्लेटफॉर्म्स पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी या जो हर जगह मौजूद हो. That present users with ultimatums that they scarcely refuse. जो यूजर्स के सामने ऐसे अल्टीमेटम्स रखते हैं जिन्हें भी मुश्किल से ही रिफ्यूज कर सकते हैं. स्कैर्सली का मतलब है मुश्किल से ही, मतलब यूजर्स उन्हें मना ही नहीं कर पाते. There are free alternatives to WhatsApp that work just as well. WhatsApp के फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं जो उतना ही अच्छा काम करते हैं. सिग्नल, टेलीग्राम और यहाँ तक कि ज़ोहो का अरट्टाई भी काम चलाने लायक हैं. But they lack what makes the Meta product so valuable. लेकिन उनमें उस चीज़ की कमी है जो मेटा के प्रोडक्ट को इतना वैल्यूएबल बनाती है. The guarantee that virtually everyone one knows is on it. ये गारंटी कि आप जिसे भी जानते हैं वो प्रैक्टिकली इस पर है. Allowing users to opt out of data sharing is an inappropriate remedy for services at WhatsApp scale. Users को डेटा शेयरिंग से ऑप्ट आउट करने की अनुमति देना WhatsApp के पैमाने की सर्विसेज के लिए एक अनुचित उपाय है. Because the power of the default option at that scale leaves far too many with no real informed choice in the matter. क्योंकि उस पैमाने पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की शक्ति बहुत से लोगों को इस मामले में कोई वास्तविक सोची समझी चॉइस नहीं देती है. The court's thoughts on this matter are correct. इस मामले पर कोर्ट के विचार सही हैं, बट दे नीड टू बी सपोर्टेड बाय अ डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ. लेकिन उन्हें एक डिजिटल कॉम्पिटिशन कानून का समर्थन मिलना चाहिए. अ ड्राफ्ट ऑफ विच वॉज रिलीज्ड इन 2024 बट हैज सीन लिटिल प्रोग्रेस सिंस. जिसका एक ड्राफ्ट 2024 में जारी किया गया था, लेकिन तब से इसमें बहुत कम प्रगति हुई है. As India approaches 1 billion internet users, that law is needed to protect and foster a healthy digital marketplace. जैसे जैसे भारत 1 अरब इंटरनेट यूजर्स के करीब आ रहा है, एक स्वस्थ डिजिटल बाजार की रक्षा करने और उसे फॉस्टर करने के लिए उस कानून की जरूरत है. फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना या विकसित करना. सो दिस वाज आवर फर्स्ट एडिटोरियल. द टोन ऑफ दिस एडिटोरियल इज क्रिटिकल एंड एनालिटिकल. क्रिटिकल है क्योंकि ये व्हाट्सएप की डेटा शेयरिंग पॉलिसी और यूजर्स को दिए गए अल्टीमेटम की सीधे तौर पर आलोचना करता है. ये गवर्नमेंट की धीमी गति की भी आलोचना करता है डिजिटल कॉम्पिटिशन कानून बनाने में. एनालिटिकल है क्योंकि ये व्हाट्सएप के मार्केट डोमिनेंस के कारणों जैसे नेटवर्क इफेक्ट और फ्री ऑल्टरनेटिव्स के इनइफेक्टिव होने के पीछे की डायनामिक्स को एनालाइज करता है. सो दैट वाज आवर फर्स्ट एडिटोरियल फॉर टुडे. आई होप द एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर. अब एक छोटा सा ब्रेक. गाइज, if you are struggling with English vocabularies, idioms and phrases or phrasal verbs, then you must try the Score Clever app available on Google Play Store. We have a unique learning technique जो आपको इन्हें एक बार में याद करने में हेल्प करेगी and you will never forget them. Trust me, it's a game changer for aspirants. Also, ये पॉडकास्ट बनाने में हमें बहुत एफर्ट लगता है, so we would love to hear your feedback. प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये नई पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसी लगी. And if you find this helpful, please support us with your like, share and हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना. Your support means the world to us. चलिए अब दूसरे एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं. The title is Question and Answer on Parliament, Parliamentary Norms. सवाल और जवाब संसद और संसदीय मानदंडों पर. And the subtitle is Parliament must function as the forum to debate contentious issues. संसद को विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना चाहिए. Let's start. In an unusual departure from established parliamentary convention, स्थापित संसदीय परंपरा से एक असामान्य विचलन में, the Lok Sabha adopted the motion of thanks to the President's address to Parliament without the Prime Minister's reply to the debate on February 5. लोकसभा ने 5 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री के बहस पर जवाब के बिना ही अपना लिया. The explanation by the Lok Sabha Speaker
Om Birla for the Prime Minister not replying to the discussion on the motion, इस प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री द्वारा न दिए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा दी गई सफाई raised more questions than it answered, ने जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। Mr. Birla said that he had concrete information about opposition members of parliament, MP, planning something unexpected. श्री बिरला ने कहा कि उनके पास ठोस जानकारी थी कि विपक्ष के सांसद कुछ अप्रत्याशित करने की योजना बना रहे थे, obliquely suggesting that they may have caused harm to the Prime Minister inside the House. obliquely ये सजेस्ट करते हुए, obliquely का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से या घुमा फिरा कर कहना कि वे सदन के अंदर प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचा सकते थे। It is bizarre to assume that the leader of the House, the Prime Minister, avoids speaking in the House fearing harm from fellow MPs. ये मानना बिजार है, बिजार मतलब बहुत ही अजीब या विचित्र, कि सदन के नेता, प्रधानमंत्री, साथ ही सांसदों से नुकसान के डर से सदन में बोलने से बचते हैं। Developments in the House earlier and outside provide a more plausible reason for the Prime Minister not showing up in the Lok Sabha. सदन में पहले और बाहर हुए घटनाक्रम प्रधानमंत्री के लोकसभा में न आने का एक ज्यादा प्लॉजिबल कारण प्रदान करते हैं। प्लॉजिबल का मतलब होता है विश्वसनीय या तर्कसंगत। The leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, during his speech on the discussion on the motion of thanks, लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में sought to cite excerpts from a book by former Chief of the Army Staff, General M.M. Narvane, which was disallowed by the chair. पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल M.M. नरवाणे की एक किताब से अंशों का हवाला देना चाहा, जिसे अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। On one hand, the LOP was not allowed to speak, and on the other, the Prime Minister chose not to speak. एक तरफ LOP को बोलने नहीं दिया गया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने न बोलने का फैसला किया। Both are against parliamentary norms, and more than that, a disturbing erosion of democratic accountability. दोनों ही संसदीय मानदंडों के खिलाफ है और उससे भी ज्यादा ये लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक परेशान करने वाला इरोजन है। इरोजन का मतलब होता है क्षरण या धीरे धीरे होने वाली कमी। The debate and reply function as a mechanism through which the executive is held accountable to Parliament. बहस और जवाब एक ऐसे तंत्र के रूप में कार्य करते हैं जिसके माध्यम से कार्यपालिका को संसद के प्रति जवाबदेह ठहराया जाता है। Mr. Birla stated that he had requested the Prime Minister not to come to the House. श्री बिरला ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से सदन में न आने का अनुरोध किया था because there were credible inputs about a possible disruption और an unforeseen situation near the Prime Minister's seat, क्योंकि प्रधानमंत्री की सीट के पास संभावित व्यवधान या एक अप्रत्याशित स्थिति के बारे में विश्वसनीय जानकारी थी। Unforeseen का मतलब होता है अप्रत्याशित, यानी जिसकी उम्मीद न की गई हो। As Congress MP K.C. Venugopal has pointed out in a letter to the Prime Minister, जैसा कि कांग्रेस सांसद K.C. Venugopal ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में बताया है, Parliamentary rules require that a debate on the motion of thanks must conclude with the Prime Minister's reply. संसदीय नियमों के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस प्रधानमंत्री के जवाब के साथ समाप्त होनी चाहिए। And if the House wishes to close the discussion without the Prime Minister's reply, a specific resolution must be moved and adopted. और यदि सदन प्रधानमंत्री के जवाब के बिना चर्चा को समाप्त करना चाहता है तो एक विशिष्ट प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए और उसे अपनाया जाना चाहिए। Whether or not the book in question was published, चाहे विचाराधीन पुस्तक प्रकाशित हुई हो या नहीं, as long as Mr. Gandhi was willing to authenticate its contents and place it before the chair, he should have been allowed to speak. जब तक श्री गांधी इसकी सामग्री को प्रमाणित करने और इसे अध्यक्ष के समक्ष रखने के लिए तैयार थे, उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। The book in question raises serious issues related to national security. विचाराधीन पुस्तक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गंभीर मुद्दे उठाती है, and to deny elected members the opportunity to discuss these is indefensible. और निर्वाचित सदस्यों को इन पर चर्चा करने का अवसर न देना पूरी तरह से गलत है। The portions that Mr. Gandhi cited outside the House, if accurate, श्री गांधी ने सदन के बाहर जिन अंशों का हवाला दिया, यदि वे सटीक हैं,
point to the tendency of the political executive to evade critical decision making by passing the buck and then avoiding accountability. तो वे political executive की इस प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं कि वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से evade करती है. Evade मतलब बचना या टालना. By passing the buck. पास द बक एक इडियम है जिसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देना. एंड देन अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी, और फिर जवाबदेही से बचती है. A thorough parliamentary discussion concluding with the Prime Minister's reply would have been the opportunity to prove that charge wrong. प्रधानमंत्री के जवाब के साथ समाप्त होने वाली एक संपूर्ण संसदीय चर्चा उस आरोप को गलत साबित करने का अवसर होती. By skipping the reply, Prime Minister नरेंद्र मोदी proved his critics right. जवाब को छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को सही साबित कर दिया. And with that, we come to the end of our second editorial. The tone here is clearly critical. Editorial संसदीय परंपराओं से हटने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों की तीखी आलोचना करता है. ये लोकसभा में LOP को बोलने न देने और प्रधानमंत्री का जवाब न देने, दोनों ही एक्शंस को डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का इरोजन यानी क्षरण बताता है. The language is direct and does not hold back in its criticism. And with that, we conclude today's session. I hope it was insightful for you. But wait, don't go yet. अब वक्त है आपकी लर्निंग को टेस्ट करने का. Get ready for the IPL for Editorial Vocabularies. जी हाँ, स्कॉ क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर रोज शाम 7 बजे होता है हमारा डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज. इसमें आज के एडिटोरियल्स के वोकैबुलरीज कवर किए जाते हैं. We have monthly leagues, scores and exciting rewards for our top performers. So what are you waiting for? Join the Vocab League now. The joining link is in the description.